जो आपने इतना हमारा जो बजट सेशन था उसको सबने कवरेज किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करता हूँ। और अभी हमने एक और फैसला किया है कि शिमला में जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम यूनिवर्सल कार्टून बॉक्स की तरफ भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो, बागवान को नुकसान ना हो, जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको नुकसान ना हो, उस दृष्टि से हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स और रोहित ठाकुर जी ने उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पाया कि किसानों का जो एप्पल का जिसमें एप्पल भरा जाता है बॉक्स होता है, वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के हिसाब से उसको प्राइस मिलता है। अब जो पेटी के रेट के हिसाब से प्राइस मिलता है, ये पेटी है, इसका प्राइस हो गया 900 रुपये पेटी गई जी, 1000 रुपये पेटी गई। कितने किलो सेब है? वो चाहे 30 किलो ही है। उस दृष्टिगत हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफ़ी सोच विचार किया और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागबान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागबान हैं, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान होंगे, बागबान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है। ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कई बागवान बेचारे गांव में 30 किलो की पेटी भर के दे देते थे, 25 किलो की पेटी भर के दे देते थे। इस दृष्टिकोण से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो यूनिवर्सल कार्टून बॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो हमने अभी ये इंतज़ाम किया है कि वेट के हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका उचित मूल्य मिले। इस दृष्टि से कौन से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेब सीजन होगा उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। सर पिछले कल क्या रिपोर्ट भी आई है, उसमें सर जो नए बिल लाए हैं, पारित के खास जिक्र बहुत किया। देखिए, या तो विपक्ष समझना नहीं चाहता या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहिए। मुझे बड़ा वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनकी माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखते हैं। हमारी सरकार ने इस बिल को पास करके उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बात है, वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन हमने कहा कि इनकी सहायता करने के बजाय उनके मन में एक भाव रहता है कि ये दया, कि हम इनकी दया भाव पर निर्भर करते हैं सहायता के क्षेत्र में। मैंने उस दृष्टि को पहचाना और उस दृष्टि को पहचानने के बाद मैंने कहा कि किसी की दया दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, किसी दुर्घटना में हो गए, कभी कोई कार दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप दोनों छोड़ के चले जाते हैं, इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? इसलिए हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा और ये कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उनका अधिकार है। अब जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको फीस देने का भी सरकार देगी, हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी। आईआईटी में सिलेक्ट होता है, एनआईटी में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है, पॉलिटेक्निकल में सिलेक्ट होता है, बेटियां अगर बीएससी नर्सिंग करती है उसमें सिलेक्ट होता है, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो हॉस्टल का खर्चा तो देगी, फीस का खर्चा तो देगी, 4000 रुपये मासिक पॉकेट मनी के लिए भी देगी। फिर सर्दियों में जैसे अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस तरह उनको बाहर घूमने की सुविधा दी गई है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा दी गई है।
गर्मी सर्दी के कपड़े कौन से पहनने उस दृष्टिकोण से दिया गया। ऐसा कोई बिल आज तक आया नहीं है। तो इसलिए ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने सेल्फ उसको खड़ा कर, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो केंद्र के बिल का क्या प्रोटेक्शन केयर उसकी बात कर रहे थे, जबकि उस बिल का इस बिल से कोई लेना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद और तकरीबन 1 करोड़ रुपये दान में आ चुका है। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया है, और उन बच्चों के लिए हमारी सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, ये उनका अधिकार बनता है। जो बच्चे अपने बचपन में, छोटी उम्र में अपने माता पिता खो गए या उसके बाद अपने माता पिता खो गए, ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नियम जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और इस सुविधा का लाभ जल्दी ही अनाथ बच्चों को आने वाले समय में। सर, एक क्लैरिटी और है इसमें, वो आपके नाम से जोड़ रही थी, मुख्यमंत्री के नाम से ये योजनाएं कैसा जोड़ रही थी? बहुत ज़्यादा है इसमें, और ये मेडिसिन हैप्पीनेस नहीं, भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज़्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णचंद ठाकुर जी ने ये प्रस्ताव लाया था एक नियम 133 के तहत, जिसके लिए 63 के नियम 63 के तहत पूर्णचंद ठाकुर जी, जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, सब लोगों ने अपने विचार रखे। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है। जब तक कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। क्या इसमें अफीम भी ले रहे हैं? नहीं, वो तो भांग पर थी, अफीम के तो हिमाचल में बात नेक्स्ट डिस्कशन में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, जो विरोध प्रदर्शन सदन में किया गया वो करना नहीं चाहता था विपक्ष, पर आपकी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए तो विपक्ष को इतनी